हेलो फ्रेंड, आज मैं अपनी व्लॉग सुबह मॉर्निंग 9 बजे से मैं कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पोहा, और हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह लग चुकी है। मैं तो पोहा बना के नाश्ता दे दूँगी। तो आज मन हुआ कि चलो आज पोहा बनाते हैं। डेली क्या बनाया जाए, सोचना पड़ता है नाश्ते के लिए भी, और डेली रोटी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा चेंजिंग वगैरह ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें पीली सरसों डाल दिए थे। वो थोड़ा चटक गया था, बहुत तेज़ी से चटकती है तो उसको ढक के ही करते हैं। और थोड़ा सा प्याज डाल दिए थे। प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया था। मूंगफली मैंने पहले ही निकाल लिया था, आप देखे थे। हरा मिर्चा भी डाल दिया है। तो थोड़ा सा हल्का से इसको रोस्ट कर लेंगे और इसी में पोहा डाल देंगे। और पोहा मुझे भी बहुत पसंद होता है, और चीनी नमक डाल दो तो अच्छा लगता था। हमारे यहाँ सभी लोग को मीठा पोहा ही खाना पसंद होता है। तो आज ही नाश्ते में सभी को मैं पोहा ही दूंगी, और मैं भी पोहा का ही नाश्ता करूंगी। जो सभी लोगों को दूंगी तो मैं भी करूंगी। तो चलिए पहले हस्बैंड जी को दे देते हैं पोहा, वो अपना खा के निकल जाएंगे, कि उनकी दवाई वगैरह भी लेनी होती है। तो उनको ज़रूरी है सुबह का नाश्ता वगैरह कुछ भी दो, लेकिन दो ज़रूर। पहले तो वो नहीं करते थे, लेकिन अब दवाई वगैरह की वजह से उनको डेली नाश्ता में देना पड़ता है, थोड़ा हैवी देना पड़ता है, जिससे काफ़ी दवाई वगैरह होती है। तो चलिए देखिए, चले आते हैं। सुबह की भाग दौड़ की लाइफ होती है, और आज मैंने नहा धुला के पूजा वगैरह भी जल्दी कर लिए हैं, क्योंकि मैं जल्दी आज उठी थी। मैंने सोचा था कि जल्दी काम कर ले, तो मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो चले गए। और देखिए उसके बाद की घर की स्थिति ये होती है, तो जल्दी नहा लो तो इस समय डस्टिंग वगैरह भी नहीं हुआ है। आज है आषाढ़ी पूर्णिमा, यानी गुरु पूर्णिमा आज है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पहुंचने में काफ़ी समय हो जाएंगे, तो और बज रहे हैं 10:15, और मैं आ गई हूँ इधर काम करने के लिए। तो इधर किसी की लाइफ में भी थी, तो लाइफ भी चल रहा था, तो उसमें भी मैं ज्वाइन की थी मैंने, और इसी बीच में अपना काम भी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा काम भी चलता रहेगा। और मैं आज जल्दी नहा धुला कर फ्रेश हूँ। मैंने अपना आज लाइव सुबह का किया नहीं था, क्योंकि टाइम मुझे मिला नहीं। अगर लाइव में चले जाते तो फिर उसके बाद टाइम निकल जाता है, तो इसी वजह से मैंने किया नहीं। ये तो एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, पूजा पाठ, थोड़ा सा घर की भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। घर की भी समस्या बहुत सी होती है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है। होगा देर से ही होगा, और क्या होगा, यही तो होगी कि देर से होगी। पर घर की भी जो कामें होती है उसको भी निपटाना ज़रूरी है। तो चलिए अब मेरे ब्लॉग जहाँ तक होगा आज की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर लाइफ में किसी की हूँ तो उसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो देख रहे को सारा काम ये हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब नीट एंड क्लीन हो गई है। फिर मैं अपने किचन में आ गई थी काम करने के लिए। तो जहाँ तक मैंने छोड़ा था किचन में, उसके बाद सारा समेटने के लिए आ गई हूँ। तो अब किचन को भी क्लीनिंग कर लेंगे। उनके हस्बैंड को जाने के बाद थोड़ा सा बैठती हूँ, चाय वगैरह लेती हूँ, फिर उसके बाद अपनी रूटीन में मैं लग जाती हूँ काम करने के लिए। तो ये सब करती हूँ, मुझे काफ़ी वक्त भी लग जाता है। तो चलिए पोहा भी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह के लिए मैं भी निकाल लेती हूँ। और तो पहले मुझे पोहा ज़्यादा पसंद नहीं होती थी, लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ। और नमक के डिब्बा हो गया था खाली, तो मैंने नमक के डिब्बे को भरने से पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था। रात को ही वॉश करके अच्छी तरह जब पानी निकल गई थी, तो फिर इसमें तो उससे होता है कि डिब्बा भी साफ़ हो जाता है। और जब नमक ख़त्म हो तो मैं उसी समय धुल धाल के रख देती हूँ, तब दूसरा मैं नमक का पैकेट डालती हूँ। इससे डिब्बे भी साफ़ रहते हैं। तो जितना भी कंटेनर होता है तो उसको इसी तरह से मैं क्लीन करती जाती हूँ। जैसा भी लगता है कि मुझे ये गंदा हो रहा है तो उसको तुरंत मैं क्लीन करके रख देती हूँ राशन भरने से पहले। और इकट्ठा करो तो भी बहुत ज़्यादा समय बर्बाद भी होता है, और बहुत मेहनत भी लगती है। तो ये नमक इसमें भर दिया, जो नमक बचा हुआ था तो उसको नेक्स्ट बार जब ख़त्म होगा तो उसमें डाल देंगे। और ये देखिए अब धीरे धीरे सारा काम हमारा किचन का हो रहा है, और छोटे छोटे अनगिनत काम होते हैं किचन में, और किचन मेरा फैल भी बहुत जाता है। तो चलिए मैं नाश्ता लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी घर की जो काम होगा वो शुरू करेंगे। और यही होती है कि लाइव घर का काम यही सब चलता रहता है। और आलू को बॉयल कर लिए थे, चढ़ा दिए थे काम करते हुए, तो इसको थोड़ा बाहर निकाल के रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा फिर हम लोग नाश्ता अपना कर लेंगे। तो आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और
दाल भरी पूरी बनानी है, तो मैंने सोचा कि आज आषाढ़ी पूर्णिमा है तो आलू भर की दाल की कचौरी बना देती हूँ। इससे पहले मैं आषाढ़ में एक बार बना चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज पूर्णिमा है तो बना लेते हैं। और फिर उसके आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाए हैं और फिर इसी समय हो जाता है, खा लेते, फिर बाद में नहीं खाते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर आ गई थी मैं अपना किचन में, थोड़ा सुकून सी भरी लाइफ में। जैसे कि सब कुछ चले जाने के बाद अब फिर उसके बाद जब काम करो तो थोड़ा सुकून मिलता है, फिर टेंशन नहीं रहती है। लेकिन मेरा टाइम वही हो जाता है, मैं चाहे जितना बार भी उठूँ, सुबह में कितना बार भी उठ के मैं काम कर लूँ, लेकिन मेरा टाइम 12 बजता है तो वही हो जाती है। तो मेरा नाश्ता भी उसी तरह से हुआ है। लगता ना है कि जो छोटा काम है उसको निपटा लो, क्लीन कर दो, और जब तक ये सब पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है तब तो फिर मन अपने आप को संतुष्ट नहीं रहता। जिसकी आदत होती है सब काम फ्रेश होके करने की, तो बस वही मेरी आदत है कि जब तक मेरा हर काम परफेक्ट नहीं हो जाता है तो मेरा भी मन नहीं मानता है। भले मैं दोपहर को थोड़ा रेस्ट ले लूँ, कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी तो लाइफ वगैरह सबका चलता रहता है, सब में अटेंड भी करना पड़ता है। तो देखिए दाल मैंने बना लिया था, बॉयल कर लिया था, इसमें मैंने हल्दी और जीरा और मिर्चा डाल के मैंने बॉयल कर लिए थे दाल को छौंका लगा के। तो चलिए पीस लेते हैं और इसी के मैं आज कचौरी बनाऊंगी। किचन मेरा छोटा है, उसी में हर काम होती है, फैल जाता है, हर काम होते हो तो फैल जाता है, जितना सामान लो उतना फैल जाता है। देखिए मोबाइल लगी हुई है, किसी की लाइफ में अटेंड भी कर रही हूँ, तो दोनों काम हमारा इसी तरह से मैनेज करती रहती हूँ। हम लोग एक हाउसवाइफ है तो हम लोग को हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, और जब कोई सपोर्ट नहीं करता ना है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। अब थोड़ा बहुत हस्बैंड कुछ जान गए हैं तो अब नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले तो कोई लोग चिल्लाने लगते थे, लेट सवेर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समझ चुके हैं कि ये लाइफ छोड़ेगी नहीं है, अब एक काम करती रहेगी यूट्यूब पे, इसमें पैसे मिलते हैं, तो उनको दिमाग में यही सब चीज़ है, तो फिर वो अब बोलते नहीं हैं। तो चलो मेहनत कर रही है घर में, दोनों काम के साथ साथ मेहनत कर रही है। हम लोग अपने घर के हर काम के साथ साथ हर लोगों को जो निभाना होता है, घर की एक एक जिम्मेदारियाँ को निभाते हुए अपना सब काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक हाउसवाइफ से ज़्यादा और क्या बोलो कि एक हाउसवाइफ की कितनी सारी रिस्पॉन्स होती है। सब अपने अपने आजकल लाइफ में इस तरह से इंगेज हो गए हैं कि घर में बहुत सी सबकी परेशानियां होती है, बहुत से काम छूट रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो हम लोग को अपने घर को और बाहर का सब कुछ देख के भी तो मैनेज करना पड़ता है। तो उसी में जैसा भी हो कर रहे हैं। आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब लाइफ में आते हैं तो सभी लोग से जब बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, सभी के बारे में थोड़ा अपना भी बताते हैं, कुछ उसकी भी सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगा है। और इधर देखिए सब्ज़ी की मसाला मैं भूंज ली हूँ, आलू बॉयल हो गया है और बहुत ही आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी हर लोग को पसंद आता है। और इधर मैंने निकाल लिया है, आटा वगैरह सब कुछ गूँथ चुकी है और मलाई मैं निकाल के रख ली हूँ कि तो थोड़ा देर पहले मैंने आधा घंटा पहले ही निकाल के रख ली थी मलाई को। अब इसको थोड़ा फेंट लेते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि घी हो गई थी ख़त्म, तो जो भी मलाई है तो इसको निकाल के मैं रख लेती हूँ। तो अब इसको फेंट के इसको घी निकालना है। तो आप देखिएगा मैं आज किस तरह से घी निकालती हूँ। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने किसी को बनाते इस तरह से देखा था तो मैं बना रही हूँ। तो मुझे ये घी निकालने का तरीका भी बहुत पसंद आया है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा तरीका है, अच्छा घी भी निकल जाता है। बस मुझे पनीर निकालने नहीं आता है, तो वो भी मैं सीख चुकी हूँ कैसे पनीर निकालना है। तो पहले तो मैं घी से जो उसकी पानी बचती तो उसकी पनीर नहीं निकालती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था पनीर भी निकल जाती है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने पहले आधा घंटा के लिए निकाल के रख लिया था, फिर जब नॉर्मल हो गया था तो इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। ज़्यादा भी मैंने नहीं फेंटा था, इतना फेंट लिया था कि इसमें दाने दाने आने लगे थे। फिर इसके बाद मैंने इसमें अच्छी तरीके से पानी डाल दूँगी पूरा भर के, और बस 2-3 हाथ चला के अब इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद मैं निकालूँगी तो फिर देखिएगा कितना अच्छा इसमें से घी निकलता है। इसमें ज़्यादा
जरना नहीं निकलती हैं और अच्छी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। पहले तो मुझे बहुत सा मेहनत लगता था घी निकालने में, लेकिन अब इससे कुछ आइडिया टिप हो गए हैं कि जिससे पता चल जाता है कि कैसे निकालना है। तो चलिए आप भी देखिएगा कितना अच्छा घी निकलता है। तो आप चलते हैं पूरी तल देने के लिए। तो सभी लोग को पूरी तल के थोड़ा दे देते हैं। बस मैं इतना ही आटा मारती हूँ, इतना में मेरे सबका हो जाता है। कोई ज़्यादा पूरी वगैरह खाना पसंद अब नहीं करता है, सिंपल रोटी दाल चावल होता है वही पसंद करता है। और दाल भरी पूरी होती है मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है खाने में मुझे। हाँ देखिए पूरी मैंने डाल दिया है, अब ये तल रही है। तो ये पूरी बन गई है और मैं अब प्लेटिंग लगा देती हूँ सभी लोग के लिए। सभी लोग जो खाएगा उनके लिए सब्ज़ी बन गई है। और इधर देखिए मलाई मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब इसको घाँट लेते हैं। तो सब हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि जब मलाई के लिए रखी हूँ तो इसको मैं उसके बाद में काफ़ी देर के बाद मैं आई थी, तुरंत नहीं आई थी, थोड़ा काफ़ी देर के बाद मैं आई थी क्योंकि थोड़ा रेस्ट वगैरह लेने के बाद आई थी। तो मलाई फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और फिर इसको अब इसी से पानी जो था उसी में थोड़ा सा मैंने इसको चला दिया है और इसको छन्नी से छान देंगे। जितना कुछ होगा इसका पल्प वगैरह निकल जाएगा। इसके सारी पानी को हाथों से अच्छा से निचोड़ देंगे जिससे पूरी पानी इसकी निकल जाए। इस पानी से ही पनीर को तैयार करेंगे। ये पानी है इसी के, तो इसको चढ़ा देंगे, थोड़ा सा 2 नींबू डाल देंगे तो इससे अच्छी तरह से पनीर तैयार हो जाती है। इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, ना मिक्सी के जार वगैरह लगा। अब पहले तो मुझे बहुत ही झंझट होता था बनाने में, लेकिन अब इस ट्रिक से मैंने 2 बार से बनाई हूँ तो बहुत अच्छा से बन गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, शायद किसी को पसंद ही आ जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर क्योंकि हर लोग यूट्यूब में डालते हैं तो किसी का अलग टिप होता है, किसी का अलग टिप होता है। तो आदमी हर इंसान को फॉलो करता है कि जिसका अच्छा लगता है उसी को फॉलो करता है। तो बस मैंने सोचा कि ये मुझे समझ में आया, अच्छी टिप है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो ये सही लगा था। यूट्यूब में बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स भी निकलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है जिसे समझने का लिए मौका भी मिलता है। पहले इतना चीज़ मुझे हम नहीं आता था, शायद बहुत लोग को नहीं आता था, पर सभी लोग ने अपनी अपनी लाइफ अपनी अपनी चीज़ों को जो शेयर करते तो सीखने का भी मौका मिलता है, समझने का मिलता है। तो मुझे तो यूट्यूब ने बहुत कुछ सिखाया है और अच्छा मुझे लगता है। इससे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए रात का टाइम का है तो मैं बिरयानी बनाने जा रही थी। रात में मैंने सुबह में पूरी खाया था तो मैंने सोचा कि रात में बिरयानी बना देते हैं। तो रात को बिरयानी की तैयारी चल रही है। तो चावल को भिगो के अभी रख दिए हैं और ये देखिए थोड़ा बहुत जो बर्तन वगैरह सब पड़ा था उसको भी धो लेंगे। और फिर इधर हमारी घी वो सब मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद ही शाम को ही मैंने घी की तैयारी करने लगी थी। रात को ये सारी तैयारी हो रही है, रात की ही है। ये सामने मैंने बिरयानी के लिए चावल निकाल दिए हैं और फूलने के लिए भी डाल दिए। जब तक थोड़ा देर ये फूलेगा आधा घंटा तो उसके बाद भी चावल बिरयानी बना लूँगी। और फिर इधर मैंने घी भी हो गया है हमारा, तो घी को मैंने बंद कर दिया है। अब देख रहे हो घी मेरा हो चुका है। अब जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। अब थोड़ा देर जा रहे अपनी मोबाइल। इधर सोयाबीन भी मैंने भिगो दिया है। तो आज वेज बिरयानी बनने जा रही है। तो पहले थोड़ा देर बैठते, गर्मी किचन पे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दही है नहीं तो दही में मंगवा लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो दिखाऊंगी मैं अपनी बिरयानी कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसी वजह से। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब फूल फ्रेंड ये देखिए मैंने मीशो से ये मैंने पार्सल मंगवाई हूँ। तो चलिए आज आप लोग के साथ ओपन कर लेती हूँ। अब बताइएगा कैसा लगा था। बहुत दिन से मेरे चल रहा था कि कुछ किचन के लिए मंगाया जाए, तो ये मुझे अच्छा लगा था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। पूरी आपको लोग को साथ शेयर करते। तो वही मैंने बेटा से कहा कि तुम ओपन करो, एक हाथ से मेरे से होती नहीं है।
तो उसी को मैं ओपन करवा रही हूँ। देखते कितना सक्सेस होता है कितना नहीं होता है। ये सब ज़्यादा चलता नहीं है आजकल, तो बहुत चीज़ ख़राब देते, पहले से अच्छा आजकल ज़्यादा कुछ ख़राब आ जाता है। तो ये कॉफ़ी मग है और ये है कुछ है, तो इसको इस तरह से पीछे से रहे तो इसे टाइल्स पे चिपक जाएगा जगह, तो मुझे अच्छा लगा। तो चलिए उधर का मेरा काम निपट गया है। अब इधर के बिरयानी बनाने के लिए काम आ गए। तब चलिए मैं आप लोग को घी दिखाती हूँ, कितना सारा घी निकला है। अगर हमारी वीडियो ज़रा भी आप लोग को अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग एक दूसरे की वीडियो को ज़रूर वॉच किया कीजिए। वीडियो आज हमारी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, पता नहीं यहाँ तक लोग देख पाएंगे कि नहीं, पर स्टॉप करके ज़रूर देखिएगा जो भी वीडियो लोग है। तो देखिए इतना सारा मेरा निकल चुका है और बहुत कम इसका जंडा निकला है। तो चलिए मैं अपनी इसी के साथ अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जहाँ और सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा कीजिएगा और ज़रूर से सपोर्टिंग कीजिएगा। तो और ये देखिए बिरयानी बन गई है। और जो बिरयानी का जितना जड़ना था उसका पानी निकाले थे, तो इसमें मैंने उसका यूज कर दिया है। अब प्लेटिंग भी हो चुकी है हमारी। और आइए आप लोग भी बिरयानी का आनंद लीजिए। टेस्टी टेस्टी बिरयानी, सभी को अच्छा लगता होगा बिरयानी खाने में।